Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्टली हमें ये समझना है रिटायरमेंट के टाइम पे हमें अकाउंट्स में कैसे एडजस्टमेंट करनी है, यानी क्या क्या हमें करना होगा। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब एक पार्टनर रिटायर होता है फर्म से तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशो। यानी अब देखो पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब वो अपना शेयर किसको देके जा रहा होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो अब सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो पार्टनर जा रहा है उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर किस रेशो में ले रहे हैं, यानी वो कितना कितना गेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे गेनिंग रेशो। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है शेयर ऑफ गुडविल, कि जो पार्टनर है उसका वैल्यूड गुडविल में कितना शेयर है। मैंने आपको बताया था कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो वो वैल्यूड गुडविल में अपना शेयर लेकर जाता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका कितना शेयर है और वो जो शेयर है वो गेनिंग पार्टनर्स कैसे लेकर आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जैसा कि हमने एडमिशन के टाइम बात की थी कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स मेंशन्ड हैं, जितनी भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो। सेम एज इन रिटायरमेंट कि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो तब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी बैलेंस शीट है वो करेक्ट हो। ओके, बिकॉज उसी अकॉर्डिंग हम जो पार्टनर जा रहा है उसको अमाउंट देंगे, ठीक है, ताकि जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में अगर कोई मतलब बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस है तो वो हमें ख़त्म करना होगा, यानी उसके लिए हमें क्या बनाना होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कितना अमाउंट बनता है, यानी हमें उसको कितना अमाउंट पे करना है। अब इसमें क्या है बच्चे, अगर बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व्स हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उन्हें हमें क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हम एडमिशन के टाइम पे करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो रिजर्व है वो, अब देखो अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो सपोज़ 3 पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर्स हर साल कुछ पैसा साइड पे रख रहे थे, ठीक है, कि अगर फ्यूचर में कुछ होगा तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो वो पैसा इकट्ठा किसने किया, तीनों ने, राइट। अब एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो वो चला गया सपोज़, तो अब वो जो पैसा है वो सिर्फ जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो रखें, तो क्या ये सही है। अब उस पार्टनर ने भी तो जोड़ा था वो पैसा, तो इसलिए जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो जितने भी रिजर्व्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं और लॉसेस हैं, उनको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है, जैसे हम एडमिशन के टाइम पे करते थे। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। फिर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर के रिटायर होने के बाद बैलेंस शीट की आइटम्स क्या हैं, एसेट्स हमारी कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, आफ्टर रीवैल्यूएशन। ओके, सो अगर जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो सबसे पहले हमें गेनिंग रेशो फाइंड आउट करनी है, फिर हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर फाइंड आउट करना है गुडविल में, फिर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और उससे प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है रीवैल्यूएशन का, और वो पार्टनर्स में डिवाइड करना है, फिर हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर बैलेंस शीट। ओके, अब बात यह है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको कैसे पे किया जाएगा, यानी हम उसे अमाउंट जो है वो कैसे पे करेंगे। तो उसके कुछ केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ जितना भी पार्टनर का पैसा बनता है
हम उसे कैश या बैंक में पे कर देते हैं, यानी लमसम उसको पे कर दिया सारा का सारा अमाउंट। तो अब इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, इस केस में एंट्री क्या हो जाएगी, कैश चला गया मतलब पैसा पे कर रहे हो टू बैंक और कैश अकाउंट, डेबिट किसको कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी उसका जितना पैसा बनता था कैपिटल का वो हमने उसको दे दिया। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर कैश के थ्रू पे किया है तो कैश अकाउंट, बैंक के थ्रू पे किया है तो बैंक अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट केस हो सकता है कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पे नहीं किया, वो रिटायर हो गया और हमने उसको कुछ पे नहीं किया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब उसका कैपिटल अकाउंट तो ख़त्म करना है, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब ये पैसा हम किस में डाल देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी जो पैसा हमने उसको देना है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके बच्चे, अब फॉर एग्जांपल ए पार्टनर है और वो रिटायर हो रहा है और उसका कैपिटल बैलेंस है 10,000 और हम उसको पे कर रहे हैं सपोज, तो हम एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट। अब अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सेकंड केस कि अगर हम उसको पे नहीं कर रहे, अब सपोज ए का बनता है 10,000, तो हमने क्या किया, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका कैपिटल अकाउंट तो ख़त्म करना है क्योंकि अब वो रिटायर हो रहा है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पैसा है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, एज लोन अकाउंट, कितना 10,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, यानी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, अब थर्ड केस ये हो सकता है कि हमने उसको पार्टली पेमेंट कर दी, यानी कुछ पैसा दे दिया और कुछ नहीं दिया, तो अब उस केस में एंट्री क्या होगी, सपोज ए का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि ए को 10,000 देने थे तो हमने 5,000 दे दिए, तो अब देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है 10,000, राइट, अब पे कितना कर दिया हमने, सपोज उसको 5,000, तो टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा 5,000, बाकी हमने पे नहीं किया तो बाकी जो है वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू एज लोन अकाउंट, कितना 5,000, तो यानी एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना हमने उसको पे कर दिया और बाकी हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। अब अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपने रिटायरिंग पार्टनर को पे किया या नहीं किया, तो हम ये ज्यूम करते हैं कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को कुछ भी पे नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में। बट अगर क्वेश्चन में गिवन है कि हमने पे कर दिया तो क्या करेंगे, पे कर देंगे टू कैश अकाउंट। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्रीज पास की जाएंगी जब हम रिटायरिंग पार्टनर को पैसा पे करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, एम एन एंड आर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एम एन और आर पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। ऑन 30th April 2006 their बैलेंस शीट वर एज फॉलो। ऑन 30th April को उनकी जो बैलेंस शीट है वो ये है, हमें बैलेंस शीट गिवन है। ऑन द अबव डेट आर रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग डेट टर्म्स। आर जो है वो रिटायर हो जाता है इन फॉलोइंग टर्म्स पे। फर्स्ट इज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 66,000। फर्म की गुडविल यानी वैल्यूड गुडविल कितनी है, 66,000। सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 36,000। लैंड एंड बिल्डिंग की हमें वैल्यू बढ़ानी है किससे, 36,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 56,000 5600।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमें कहाँ तक लेकर आना है, 5600 तक. डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20% एंड फर्नीचर बाय 15%. क्रिएट अ प्रोविज़न एट द रेट 5% फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स. प्रोविज़न क्रिएट करना है. नेक्स्ट इज आर बी पेड 55,000 इन कैश. आर को हमने क्या करना है, 55,000 कैश में पे करना है एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. और बाकी जो अमाउंट है वो हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म टू गिव इफेक्ट टू दीज अरेंजमेंट्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. अब हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब रिटायरमेंट का सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं गेनिंग रेशो. अब देखो रेशो की बात करें तो ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो है हमारे पास 3:2:1 और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है. तो अब देखो ओल्ड रेशो क्या है, एम एन और आर हैं 3:2:1, राइट. अब इसमें आर हो रहा है रिटायर, यानी आर जा रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है. तो बहुत ही सिंपल है, एम और एन के बीच का रिलेशन क्या होगा, 3:2. बस आर को कैंसिल कर देंगे और एम और एन की जो न्यू रेशो है वो क्या हो जाएगी, 3:2. और गेनिंग रेशो भी क्या हो जाएगी, 3:2. तो सबसे पहले हमने गेनिंग रेशो तो फाइंड आउट कर ली. अब नेक्स्ट पार्ट हमने क्या करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हम ये देखेंगे कि उसका गुडविल में कितना पार्ट बनता है. ओके तो सबसे पहले हमें गुडविल का अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो अब देखो गुडविल, वैल्यूड गुडविल कितनी गिवन है हमारे पास, 66,000. जो वैल्यूड गुडविल होती है वो हमें कहाँ गिवन होती है, एडजस्टमेंट में, यानी बैलेंस शीट के बाहर गिवन होगी. क्योंकि जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है उसे वो क्या होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल, राइट. अब देखो गुडविल की वैल्यू कितनी है, 66,000. हमें किसका शेयर निकालना है, रिटायरिंग पार्टनर का. रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, 3:2:1 है ना, तो फिर उसका शेयर कितना हो गया, 1/6. यानी आर का शेयर कितना हुआ गुडविल में, टोटल गुडविल 66,000, उसका शेयर 1/6, यानी आर का बन गया कितना, 11,000. तो आर को हम गुडविल का कितना अमाउंट देंगे, 11,000. तो एंट्री हो जाएगी 2 आर्स कैपिटल अकाउंट 11,000. और ये कौन, किससे लिया जाएगा, कौन देगा इसको, गेनिंग पार्टनर्स. तो गेनिंग पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट. गेन किसने किया, एम और एन ने. एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. किस रेशो में, 3:2 में. तो एम के अकाउंट से निकाल लिया 6600 और एन के अकाउंट से निकाल लिया 4400. ओके तो हमने निकाल लिया कि आर का कितना शेयर बनता है गुडविल में, वैल्यूड गुडविल में, दैट इज 11,000. ओके अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. डेटा हमारे पास गिवन है. फर्स्ट इज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 36,000. ये डाटा हमें किसका गिवन है, रीवैल्यूएशन का. इस डाटा से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे. देखो सबसे पहले तो आप फॉर्मेट्स बना लो. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है, 2 साइड होंगे, डेबिट और क्रेडिट. ऊपर लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट. ओके जो भी फ़ायदे होते हैं हमारे वो क्रेडिट किए जाते हैं और जो भी नुकसान होते हैं इसमें वो डेबिट किए जाते हैं. बिकॉज जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. ओके तो अब देखो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी अप्रिशिएटेड बाय 36,000. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें 36,000 से बढ़ानी है. तो फ़ायदा कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड. बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 36,000. ओके नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 5,600. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमने 5,600 तक ले आना है. देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कितने, 8,000. हमें कितने करने हैं अब, 5,600 ब्रॉट डाउन टू, इस तक लेकर आने हैं. यानी रिड्यूस करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को. लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है कितने से, 2,400 से. तो फ़ायदा है तो कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ओके
नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20% एंड फर्नीचर बाय 15%। अब कंप्यूटर को हमें डेप्रिशिएट करना है 20% से। अब देखो कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है 25,000, तो इसको डेप्रिशिएट कर देंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास 5,000। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान है, तो क्या करेंगे डेबिट। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करनी है 15% से। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 35,000, तो 35,000 का 15% कितना हो गया हमारे पास, इट विल बी 5250। तो टू फर्नीचर नुकसान है, रिड्यूस होगी 5250। ओके, नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोविजन एट द रेट 5% फॉर द डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% का डेटर्स पे। तो अब देखो सबसे पहले डेटर्स कितने हैं 80,000, 5% प्रोविज़न यानी 4,000, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर कह दो डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो कौन सी साइड आ जाएगा डेबिट साइड। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000। ओके, 5% क्रिएट कर दिया हमने। तो अब और कोई आइटम है, और कोई आइटम को आपने रीवैल्यू करना है नहीं, बस बाकी सारी आइटम्स हमने रीवैल्यू कर दी जो भी हमें गिवन थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम रीवैल्यूएशन का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बैलेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, यानी हमारा बैलेंस क्या आ रहा है प्रॉफिट। फ़ायदा ज़्यादा हुआ, नुकसान कम है, प्रॉफिट आ गया 24,150। अभी किस में डिवाइड होगा, पुराने पार्टनर्स में, यानी सभी पार्टनर्स में। किस में, एम, एन और आर। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओके, तो अब हम ये डिवाइड कर देंगे एम, एन और आर में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। बिकॉज अभी ये जो बैलेंस शीट है वो किसकी है, एम, एन और आर की है। बाद में आर रिटायर हो रहा है, बट अभी जो भी उसमें आइटम्स हैं वो आर की भी हैं। ओके, रिवैल्यूएशन प्रिपेयर हो गया। अब हम कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो सबसे पहले हम सभी पार्टनर्स का उसमें कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे। तब देखो एम, एन और आर डेबिट साइड, एम, एन और आर क्रेडिट साइड। ओके, सबसे पहले बैलेंस लेकर आते हैं। बैलेंस देखो 1,95,000, 10,000 और 92,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले हमने गुडविल का जो अमाउंट है वो डाल देना है, ठीक है, कि आर को गुडविल कितनी देनी है। तो देखो आर को गुडविल कितनी देनी है हमने कैलकुलेट कर लिया था 6600 एम से और 4400 एन से। तो बाय एम्स कैपिटल अकाउंट 6600 आर के अकाउंट में डाल दिया, और बाय एन्स कैपिटल अकाउंट 4400 किस के अकाउंट में डाल दिया, आर के। और अब देखो, अब इनके अकाउंट में डाल तो दिया, आर के अकाउंट में डाल तो दिया, अब एम और एन के अकाउंट से निकालना भी है, ठीक है। तो अब एम और एन के अकाउंट से निकालते हैं 6600 और 4400, किसकी वजह से, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। ये दोनों एंट्रीज हमने यहाँ पे पोस्ट कर दी। पहले हमने आर के अकाउंट में डाला 6600 और 4400, एम ने दिया 66 और एन ने दिया 44। उसके बाद हमने ये अकाउंट, अब एम और एन से लेना भी तो है, ये एम और एन का अकाउंट डेबिट कर दिया, किसकी वजह से, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब उसके बाद रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे एम, एन और आर में। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट एम, एन और आर में हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस तो नहीं गिवन यहाँ पे, जिनको हमें राइट ऑफ करना है। तो हाँ जी, यहाँ पे हमें जनरल रिजर्व गिवन है। तो अब जनरल रिजर्व को हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, किसमें, पार्टनर्स में। तो कर देते हैं, ये लो बाय, अब देना है उनको बाय जनरल रिजर्व, उनको क्रेडिट कर दिया एम, एन और आर को, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में।
यानी तीनों को दे दिया गया 3:2:1 में। क्लियर है? अब हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। तो अब देखो, अब हमने बैलेंस फाइंड आउट किया। एम का बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो एम का आ रहा है 2,24,475, एन का आ रहा है 1,29,650 और आर का आ रहा है 1,15,025। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेटल करेंगे अकाउंट किसका, आर का। अब आर का अकाउंट सेटल करते हैं क्योंकि अब उसका कैपिटल अकाउंट ख़त्म करना है हमें, अब वो पार्टनर नहीं रहा। तो एक बार हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, अब इसका अकाउंट सेटल करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास आर टू बी पेड 55,000 इन कैश। आर को हमें 55,000 कैश में देना है और बैलेंस उसका लोन अकाउंट में डालना है। यानी अब देखो, टू कैश अकाउंट, आर को हमने पे कर दिया कितना, 55,000। क्लियर है? अब उसका बनता था 1,15,025, हमने 55,000 उसको पे कर दिया। अब बाकी कितना बचा, 60,025। वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में, यानी टू आर्स लोन अकाउंट। ओके, तो एंट्री क्या होगी बेसिकली देखा जाए तो, एंट्री होगी हमारी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू कैश अकाउंट, टू आर्स लोन अकाउंट। ओके, अगर कैश में कुछ पे ना कर रहे होते तो सारा का सारा किस में डाल देते, टू आर्स लोन अकाउंट। और यहाँ पे कर दिया टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी ए और बी का, क्योंकि अब ए और बी का ही, सॉरी एम और एन का ही कैपिटल अकाउंट रह गया, बिकॉज आर तो चला गया, तो उसका कैपिटल अकाउंट हमने ख़त्म कर दिया। ओके, तो बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप सारी एसेट्स को अब रीवैल्यू कर दोगे। कैश इन हैंड की बात करें, स्टार्टिंग से ही चलते हैं। कैश इन हैंड की बात करें तो कैश इन हैंड में था 62,000, बट उसमें से 55,000 हमने पे कर दिया किसको, आर को। तो 55,000 लेस कर देंगे तो कैश इन हैंड कितना रह जाएगा हमारे पास, 7,000। बाकी हम सारी एसेट्स को अब रीवैल्यू कर देंगे। जैसे जैसे रिवैल्यू करना तो आपको आ गया ना, जिस एसेट में जो जो चीज़ें ऐड हो रही हैं, कोई इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वो हम कर देंगे। ऐसे ही लायबिलिटी साइड भी हम कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये चीज़ समझनी है, यहाँ पे हम आर्स लोन अकाउंट लिखेंगे कितना, 60,025। ठीक है, बिकॉज आर का लोन अकाउंट 60,025 निकाला था ना, ये हमारी लायबिलिटी है, तो हम इसको लायबिलिटी साइड शो करेंगे, आर्स लोन अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट किसका रहेगा, सिर्फ एम और एन का, और हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। बैलेंस शीट तो प्रिपेयर कर लोगे ना, जैसे हमने पहले की, सभी जो जो एसेट्स होंगे उसमें ऐड और लेस कर देंगे। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।